Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem Anton enter tree। ये आपका क्या है कोड फोर्सेस पे हमें देखने को मिल जाता है प्रॉब्लम। आप इसके टैग्स वगैरह देखोगे तो वही डीपी ट्रीज और एक 2100 डेटेड प्रॉब्लम हमारा होने वाला है। तो इसको देखेंगे यार कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड इफ़ यू गाइज आर लाइक न्यू टू द चैनल, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या अपनी डीपी ऑन ट्रीज़ पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम डीपी ऑन ट्रीज़ एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स पे डीपी कैसे लगाई जाती है वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हम आगे सीरीज़ में कवर करेंगे। तो अगर यार आपको आप सीरीज चेकआउट कर सकते हो, आपको आपके रेलिवेंट कुछ कंटेंट चैनल पे मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बाकी यार इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एंटोन इज ग्रोइंग अ ट्री इन हिज गार्डन, इन केस यू फॉरगेट द ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। सीधी सी बात है, हमें पता है यार ट्री एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है हमारा। वो तो आपको यार पता ही है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, एसाइक्लिक होगा हमारे पास। एंड हाँ, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम क्या ट्री बोल देते हैं। दैट्स द सिंपल डेफिनेशन फॉर दैट। देयर आर एन वर्टिसेस इन द ट्री, ईच ऑफ देम इज पेंटेड ब्लैक और वाइट। उसके बाद ठीक है, हमारे पास एन वर्टिसेस है, हमारे पास एन वर्टिसेस है जो हमारा ट्री है उसमें। और ये जो वर्टिसेस है हमारे पास, या तो ये वाइट कलर की पेंटेड है या फिर वो ब्लैक कलर की पेंटेड है, मतलब आइदर वन ऑफ दीज कलर दे आर पेंटेड। So he wants to change the tree such that all vertices have the same color, black और white। तो एंटोन क्या चाहता है, वो चाहता है कि यार जितने भी मेरे पास एन वर्टिसेस है वो एक ही कलर की हो जाए, या तो ऑल ब्लैक हो जाए या फिर ऑल जो है वो वाइट हो जाए, या तो ऑल ब्लैक हो जाए या ऑल वाइट हो जाए। जो हमारा ट्री है वो ये चाहता है। एंड टू चेंज द कलर्स एंटोन कैन यूज ओनली ऑपरेशन ऑफ वन टाइप। अब ये वाला काम करने के लिए एंटोन क्या है, एक तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो क्या ऑपरेशन हमारा होगा, we denote it as paint v, पेंट एंड वी। मतलब कि हम v वाले वर्टेक्सेस से पेंट करना स्टार्ट करेंगे, वेयर v सम वर्टेक्स ऑफ द ट्री। ठीक है, एक कोई v जो है इस वर्टेक्स होगा इस ट्री का। दिस ऑपरेशन चेंजेस द कलर ऑफ ऑल वर्टिसेस u सच दैट ऑल वर्टिसेस ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम v टू u हैव द सेम कलर इंक्लूडिंग v एंड u। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ट्री। हाँ, ये जो हमारा ऑपरेशन है पेंट वी जो ऑपरेशन है वो क्या परफॉर्म करेगा, जो वो करेगा यार वी से जो भी शॉर्टेस्ट उसके यू है, u1 u2 u3, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ पे हमारे हो सकते हैं कि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं u4, तो जो भी उसके शॉर्टेस्ट चाइल्ड है, मतलब कि जो भी उसके शॉर्टेस्ट नेबर्स है शॉर्टेस्ट पाथ पे और जिनका कलर उसके सेम है, तो वो उन सबका कलर चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 वाले से स्टार्ट करता हूँ तो 1 से आप जा सकते हो 2 तक जा सकते हो, फिर आप 3 से 8 तक 9 तक एंड 10 तक, ये सारे जो वर्टिसेस है आप इन सबका कलर एक बारी में चेंज कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 से भी स्टार्ट करते तो आप इसे पेंट करते, यहाँ पेंट करते, यहाँ पेंट करते, यहाँ पेंट करते, 2 से आगे क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक डिफरेंट कलर आ गया। मतलब कि जब तक भी हमें सेम कलर मिलता जा रहा है हम पेंट करते चले जाएंगे, वो हमारा एक ऑपरेशन होगा। सिमिलरली आप 6 से स्टार्ट करोगे तो आप ना 5 पे जा सकते हैं और उसके बाद हमारे कोई कनेक्टेड एज है ही नहीं तो हम बस 6 को ही पेंट कर सकते हैं। एंड आप ये वाला एक कनेक्टेड कंपोनेंट जो हुआ हमारा एक तरह से, इसमें आप किसी को भी पेंट करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें यार आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारा ऑपरेशन क्या बोल रहा है। पहली चीज़ हमारा टास्क तो वही है कि यार हमें या तो ऑल वाइट बनाना है या फिर ऑल ब्लैक बनानी है जो अपना ट्री होगा एंटोन को, और उसे परफॉर्म करने के लिए हम सिर्फ एक तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं विच इज़ पेंट वी। पेंट वी क्या करेगा यार, जो भी मतलब कि उससे एजेस जा रही है, जो भी नोड्स पे हम जा सकते हैं, जिन भी नोड्स पे हम जा सकते हैं थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, और अगर वो सेम कलर के हैं, अगर वो सेम कलर के है तो उन सबका कलर क्या है वो चेंज कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो 10 पे नहीं जा सकते क्योंकि 3 का कलर ब्लैक है एंड 10 का कलर वाइट है, तो हम इस तरफ नहीं जा सकते। हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो हम 9 पे जा सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, पर 9 से हम 11 पे नहीं जा सकते क्योंकि वो डिफरेंट कलर का है। तो अगर हम 3 पे पेंट करते हैं पेंट ऑपरेशन तो हम 1 को भी पेंट कर सकते हैं, 2 को, 2 से आगे नहीं जा सकते, सिमिलरली 8 को कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं। सो ये पूरा हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट को हम पेंट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें बताना है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें कितने परफॉर्म करने होंगे जिससे कि पेंट वी वाला ऑपरेशन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें करके अपना क्या है ट्री को ऑल वाइट या ऑल ब्लैक बना देना होगा। तो यार प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी हो जाती है सिर्फ इसी चीज़ से, क्योंकि आप अगर सोच के देखो तो यार अगर मैं किस नोड को पेंट करना स्टार्ट करूँ, किस नोड के थ्रू मैं
पेंट करूँगा चीज़ों को, और उसके बाद मेरा आउटपुट किस तरीके से आएगा, मैं मिनिमाइज़ कैसे करूँगा उन सारी चीज़ों को, तो ये सोच पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यार इस प्रॉब्लम के थ्रू हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट अपने समझेंगे, काफ़ी अच्छा अपना एक तरह से माइंड को खोलेंगे कि यार हम कैसे सोच सकते हैं प्रॉब्लम्स में, कैसे एक डिफरेंट अप्रोच लिया जा सकता है, प्रॉब्लम को रिकास्ट करा जा सकता है, रीस्टेट किया जा सकता है और उसके बाद सॉल्व किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें यार आप समझोगे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हमारी, जब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी यार इनपुट हमारी वो स्टैंडर्ड इनपुट होगी, हमारे पास n इंटीजर्स दिया जाएगा, n एज एन इंटीजर विच इज द वर्टिसेस ऑफ ऑल द ट्रीज, एंड उसके बाद हमारे पास n इंटीजर्स होंगे जो हमें कलर बता रहे होंगे कि हर नोड का हमारा कलर क्या है। एंड यहाँ पे हमारा पता चलता है अगर मेरा कलर इज 0 देन इट मीन्स द ith वर्टेक्स इज इनिशियली पेंटेड वाइट। 0 का मतलब है वाइट पेंटेड है वो, एंड 1 का मतलब वो ब्लैक पेंटेड है। सो 0 और 1 की फॉर्म में हमें नोड्स की वैल्यूज दी जाएंगी, और उसके बाद n-1 लाइन में हमें u, v से जो भी हमारे कनेक्टेड नोड्स है एजेस है वो सारी गिवन होंगी। सो दैट्स हाउ लाइक द बेसिक इनपुट इज गिवन, and the output is simply print one integer, the minimum number of operation Anton has to apply in order to make all the vertices of the tree black or all the vertices of the tree white। सीधी सी बात है, जो भी हमारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो मैं बताने। ये वाला जो टेस्ट केस है यही हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से हमारे 2 यहाँ पे आंसर आता है। बाकी यार प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी कि यार हम किस तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। वो सारी चीज़ हम कर चुके हैं। हमारे पास n नोड्स है, ईच कलर 0 वाइट 1 ब्लैक इस तरीके से हमारे पेंटेड है। वी कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन पेंट ऑफ v विच फ्लिप्स द कलर ऑफ द एंटायर मोनोक्रोमैटिक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट दैट कंटेन्स v। ये लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। मोनोक्रोमैटिक कनेक्टेड कंपोनेंट मतलब कि जो भी सेम कलर के कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर उसके नोड्स आ रहे हैं, हम उन सब का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड वी वांट द मिनिमम नंबर ऑफ सच ऑपरेशंस टू मेक ऑल नोड्स द सेम कलर। तो ठीक है यार, अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। हमने समझा यार अगर मेरे पास कुछ इस तरह का ट्री है, और फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमारा ट्री होता है, और मैं इस तरीके से क्या है ब्लैक कलर डिनोट कर देता हूँ, लाइक ये हमारे सब वाइट कलर है। और अगर मैं यार अब मुझे इसे मिनिमम नंबर में पेंट करना है, सबको मिनिमम नंबर में पेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ से पेंट ऑपरेशन परफॉर्म करूँ और इन सबको मैं ब्लैक कर दूँ। तो एक ऑपरेशन में ये सब ब्लैक हो गए और एक ऑपरेशन में मेरा ये ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ब्लैक कर सकता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है कि यार हम किस नोड से कब स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें समझे कैसे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी यार एक क्लियर ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, इंट्यूशन बोल सकते हो। वो क्या हो सकता है कि यार जब भी मैं कलर को चेंज करने की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मोनोक्रोमैटिक, जो मेरा मोनोक्रोमैटिक है मतलब कि सेम कलर वाले हैं, उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को पिक करूंगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को, क्योंकि उस पूरे कंपोनेंट का कलर चेंज होगा एक तरीके से। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी कि अगर मैं इस वाले को चेंज करना चाहता हूँ इसका कलर, तो इसका पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का कलर चेंज होगा, वो सिर्फ इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट वाली लाइन हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करनी चाहिए कि अच्छा ये कनेक्टेड कंपोनेंट से हो रहा है। तो अब जब भी मुझे हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की बारी आती है, जब भी मुझे पेंट ऑफ वी करना है, तो अब मैं उसका पूरा जो उसका कनेक्टेड कंपोनेंट है, या तो मैं उस सभी में जाके परफॉर्म करूंगा ऑपरेशन कि जो भी उससे ऑल कनेक्टेड सेम कलर यू, जो भी उससे सेम कनेक्टेड कलर वाले यू जो भी नोड्स हैं उससे कनेक्टेड है, मैं उन सब का जाके नोड का कलर चेंज करूं। या फिर एक हमारी जो नीड ट्रिक हो सकती है वो क्या हो सकती है, यार मैं इस पूरे कंपोनेंट का ही कलर चेंज ना कर दूं। इस पूरे कंपोनेंट का कलर चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं ये वाला जो मेरा पूरा कंपोनेंट है इसे एज वन डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि यार मुझे वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उस पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का कलर जो है वो सेम है। तो मैं क्या अपने ग्राफ को एक नया ग्राफ बना लेता हूँ। वी विल मेक अ न्यू ग्राफ। किस तरह का वो न्यू ग्राफ होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये वाला था जो हम ऊपर टेस्ट केस डिस्कस कर रहे थे, दीज आर ब्लैक नोट्स एंड दीज आर वाइट नोट्स। तो हम क्या करेंगे यार, कनेक्टेड कंपोनेंट जो मेरा सेम कलर वाला है, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं रूट वाले से स्टार्ट करता हूँ जिससे कि हमें समझने में इजी हो। हम इधर गए, दोनों डिफरेंट कलर के हैं, तो ये सिंपल एक कनेक्टेड कंपोनेंट हुआ हमारा, तो हमने बस इसीलिए डिनोट किया। हम लेफ्ट साइड जाते हैं, हम इस वाले नोड पे आए, हमने ऊपर की तरफ देखा तो उसे हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और वो फिर भी डिफरेंट कलर का है, तो इसका कनेक्टेड कंपोनेंट सिर्फ यही हुआ, तो हमने अपने नए ग्राफ में अटैच किया। ये हमारा प्रीवियस ग्राफ है विच इज़ द ओल्ड ग्राफ, और ये हमारा क्या है, एक न्यू ग्राफ होगा, दिस इज द न्यू ग्राफ। एंड उसके बाद क्या है, आप राइट हैंड साइड पे जाते हो,
राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है, एक वाइट कलर का नोड मिल रहा है। सो हम वाइट वाले से क्या करते हैं, अब इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम लेफ्ट में नहीं जा सकते, हम राइट में गए फिर लेफ्ट में गए, तो ये पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट हुआ हमारे पास। तो अब एक काम ना करो कि यार इस पूरे को तीन जो हमारे नोड्स आए इसे सिंपल एक ही नोड से डिनोट कर दें। हम सिंपल हमने एक ही नोड से डिनोट कर दिया। तो हमने क्या करा यार, ये पूरा क्या है, कंप्रेशन बोल सकते हो आप इसे, पूरा कंप्रेस कर लिया अपने ट्री को कि ये सिंपल एक ही नोड से डिनोट हो जाएगा। एंड ये वाला जो हमारा ब्लैक नोड था वो ऐसे का ऐसा ही रहा। हमारा जो ब्लैक नोड था उस पर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो हमारा वाइट नोड्स थे, जो भी हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाले नोड्स थे, वो हमारे चेंज हुए। तो इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। आई होप लाइक ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ यार, ये पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का कलर चेंज होगा, या तो वो ब्लैक होगा या वाइट होगा, जिस भी तरीके से होगा ये पूरे का कलर चेंज होगा। तो एक काम ये ना किया जाए कि यार पूरे का कलर चेंज ना करके हम क्या करते हैं कि इसे एक ही से डिनोट कर लेते हैं। हम इस पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट को हमने एक बड़े से कनेक्टेड कंपोनेंट से कनेक्ट कर लिया, सिंपल एक नोड से हमने कनेक्ट कर लिया, क्योंकि अब बस हम इसका कलर चेंज करके अपना काम कर लेंगे। तो ये काम करने से क्या हुआ, ये हमारा जो ट्री था वो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई कैसे हो गया, ट्री सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ट्री तो हुई है, पेंट ऑपरेशन हमारा सिंप्लीफाई हो गया एक तरीके से। पेंट ऑपरेशन किस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, जब मैं पहले पेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था तो जो भी उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, जो जहाँ तक भी वो जा पा रहा था, मतलब कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ द मोनोक्रोमैटिक कलर, क्योंकि अगर हम सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन में देखते हैं तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं, जैसे कि ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, मतलब कि जिनमें से हम हर नोड पे जा सकते हैं। जो वो आइलैंड्स वगैरह वाली हम प्रॉब्लम्स देखते हैं डीएफएस जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट किसके टर्म में, मोनोक्रोमैटिक कलर के टर्म्स में, मतलब कि कलर के टर्म्स में हमने एक वो वाला काम किया है। और ये काम करने का इंट्यूशन भी कहाँ से आता है यार, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मैं पूरे का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं एक ही का कलर चेंज कर लूँ। और ये करने से हमारा क्या है, हमारा क्या हुआ, जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी हुई, यहाँ पे हमारे जो नोड्स हुए वो सिंप्लीफाई हो गए, और नोड्स आर ऑफ ओनली टू कलर्स, ओनली टू कलर्स। और यहाँ पर आप थोड़े से और ध्यान से देखोगे तो ये एक बाईपर्टाइट ग्राफ हमारा बन जाता है। बाईपर्टाइट ग्राफ ये किस तरीके से बन जाता है, क्योंकि हमने कनेक्टेड कंपोनेंट्स को तो जोड़ दिया। अगर यहाँ पे वाइट वाइट को कनेक्ट कर रहा होता तो वो एक ही सबने कनेक्टेड कंपोनेंट में आ जाता है, या ब्लैक ब्लैक को कनेक्ट कर रहा होता तो वो आ जाता। तो हमेशा एक ब्लैक क्या है, वो वाइट क्या है, ब्लैक को कनेक्ट कर रहा होगा, ब्लैक वाइट को, वाइट ब्लैक को। तो हमारे इस तरीके से बाईपर्टाइट ग्राफ हो जाता है। वाइट वाइट की एज हमारे पास कभी भी नहीं आएगी, हमारे पास हमेशा वाइट और ब्लैक की आएगी, ब्लैक और वाइट की आएगी। क्यों वो आएगी, सिंपल सी बात है, मैं आपको ऑलरेडी वो चीज़ें क्लैरिफाई कर चुका हूँ। क्योंकि अगर वो सेम कलर की एज होती तो वो उसी कॉम्पोनेंट में ऑलरेडी आ चुकी होती। ये वाला जो ग्राफ वाला है, ये वाला यार, इस वाले में भी हम देखते हैं, ये वाला जो हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट है इसे भी एक बार देखते हैं। हम मोनोक्रोमैटिक कलर के हिसाब से कनेक्टेड कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक ये हुआ हमारा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एंड उसके बाद हमारा एक ये हो जाता है, एक हमारे पास ये होगा, एंड एक ये होगा हमारे पास। इस तरीके से हुआ। तो यहाँ से आप क्या डिनोट कर सकते हो, ये आपका वाइट हुआ, इस पूरे को हमने वाइट से डिनोट करके ख़त्म की बात। इसके लेफ्ट में एक हमारे पास यहाँ पे ये जो 10 वाला है ये है, मैं पेंट कर दे रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं ये डैश से मैं ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओपन से मेरे पास वाइट है। उसके बाद यहाँ पे ये 4 वाला नोड है हमारे पास, सिंपल एज इट इज़ वाइट। एंड उसके बाद हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास होता है लेफ्ट में, ये हमारे पास एज इट इज़ वाइट हुए। एंड उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास एक ब्लैक होता है, एंड इधर हमारे पास एक और सिंपली यहाँ से हमारे पास एक और वाइट हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैक वाले नोड से हमारा कनेक्टेड था, इस वाले कनेक्टेड कंपोनेंट से हमारा कनेक्टेड था। दैट्स वाई ये जो 11 था ये 9 से कनेक्टेड था, तो इसलिए हमने इस वाले जो हमारा ब्लैक था इसी से कनेक्ट किया। आपने यहाँ पे भी देखा तो एक बाईपर्टाइट ग्राफ ही बना है, वाइट ब्लैक से कनेक्टेड है, वाइट ब्लैक से, वाइट ब्लैक से, ब्लैक वाइट से। कोई भी वाइट वाइट से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी ब्लैक ब्लैक से कनेक्टेड नहीं है। सो दैट्स लाइक द सिंपली इस तरीके से हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाता है, एक नया ग्राफ हमारा कंस्ट्रक्ट होकर आ गया। तो हम अपने वही टेस्ट केस वाले में देखते हैं, एग्जाम्पल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है, नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है, अब ये जो पेंट वी वाला जो ऑपरेशन था मुझे ये मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का सिंपल सा मतलब क्या है यार, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है इस प्रॉब्लम में, मुझे अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, मुझे सबका कलर सेम बनाना है। अब सबका कलर सेम बनाने के लिए जो मेरा ग्राफ बन गया है वो 2 कलर का हो गया, वो भी एक बाईपर्टाइट ग्राफ हो गया। सो अब ये क्योंकि एक बाईपर्टाइट ग्राफ हो गया तो मैं एक बारी में सिर्फ एक ही नोड को का कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने इसका कलर चेंज किया, और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ब्लैक कर दिया।
एंड मैंने इसे भी ब्लैक कर दिया तो मेरे पास 2 आ गया, या मैं इसे वाइट कर देता, इसे वाइट कर देता तो मेरे पास 2 आ जाता आंसर, जो भी मेरे पास आंसर हो सकता था। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इंट्यूशन वाली चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से सोच के देखो, तो अगर हम डायमीटर निकाल दें ट्री का, आपने ट्री का डायमीटर निकालना सीखा है हमेशा से। ट्री का डायमीटर क्या बोलता है कि यार जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है किसी भी नोड से, वो हमारा कितना होगा एजेस के टर्म में। फॉर एग्जांपल दिस दिस दिस, हमारे पास 3 यहाँ पे ट्री का डायमीटर आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, विच विल अपर बाउंड ऑफ 3/2। क्यों ये इस तरह का हमारा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यार मुझे पता है कि मेरे हाफ नोड एक तरह से ब्लैक है और हाफ नोड मेरे एक तरह से वाइट है, और ये डिस्टेंस मेरा लॉन्गेस्ट होना चाहिए, विच इज़ लाइक अगर मैं इस वाले नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लास्ट तक के नोड तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन में सिर्फ एक ही अपने नोड का कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे सबका कलर चेंज करना है। तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसका, तो जो भी मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने मेरे पास नोड्स का डायमीटर है, उससे मेरे पास ये वाली चीज़ें समझ में मुझे आ जाएगी कि अच्छा मैं जो ट्री का डायमीटर है मैं उसके हिसाब से अपना क्या है आंसर को कैलकुलेट कर लूँगा और बस उसकी वैल्यू को हाफ कर दूंगा, तो बस d+1/2 क्या मेरा आंसर हो जाएगा। ये आप बस अपर बाउंड में d/2 बोल सकते हो, जो फ्लोर वैल्यू हमारी d/2 की होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे वो वाली चीज़ आई यार, बस यही समझने की चीज़ है यहाँ पे कि हमने अपना बाइपेटाइट ग्राफ बनाया है। बाइपेटाइट ग्राफ बनाने के बाद जो बाइपेटाइट ग्राफ हमने कैसे बनाया कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और उससे हमारे एक बाइपेटाइट ग्राफ बन गया। बाइपेटाइट ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि यार हमारा सिर्फ ब्लैक और वाइट ही कनेक्टेड है हर जगह, और मुझे क्या उन्हें सेम कलर का करना है, और मुझे पता भी होना चाहिए यार फिर कितने मेरे पास नोड्स हैं। तो वो चीज़ मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या बोलूँगा यार, उस पूरे ट्री का क्या है आप डायमीटर निकाल लो। ट्री का डायमीटर हमें क्या बताता है, चलो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है किसी भी एक नोड से किसी भी एक दूसरे नोड तक, क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे नोड्स को ही कवर करना है। और उसके बाद उस पूरे पाथ में हमारे आधे नोड्स तो ब्लैक है, आधे नोड वाइट है एक तरीके से, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम हाफ कर देते हैं अपनी वैल्यू को एजेस के हिसाब से। और एजेस के हिसाब से भी ये क्यों आ पा रहा है, क्योंकि एक ब्लैक एक वाइट के बीच में सिर्फ एक ही एज है, हमारे पास मल्टीपल एजेस नहीं है, जैसे वाइट वाइट को कनेक्ट कर रहा है या इस तरह की हमारे पास एजेस नहीं होंगी। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, लाइक कि हम कैसे डायमीटर की तरफ से निकालते हैं। बाकी ये क्या मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। सारी चीज़ें बस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कलर कैसे किया, फिर हमने रिड्यूस किया अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही हमारे कॉन्सेप्ट होता है। हम अपना यही कि हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या फिर अपनी प्रॉब्लम को रिकास्ट कर लेते हैं, या फिर रीस्टेट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इसी तरीके के हमारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम सीखते हैं। मैं आपको मेरी कोशिश यही रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निक्स आपको दिखा पाऊँ। उसके बाद हमारा आंसर कम्स फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्री। हमारा डायमीटर ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्री से आता है, दिस इज द मेन ट्रिक हमारी यही है। एवरी प्लेन ऑपरेशन कैन पुश कलर प्रोपोगेटिंग वन स्टेप थ्रू दिस कॉम्पोनेंट ट्री। टू यूनिफाई ऑल कॉम्पोनेंट्स यू नीड रफली द हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिंग पाथ बिकॉज ईच ऑपरेशन फ्लिप्स वन साइड एट अ टाइम। सीधी सी बात है, जो भी हमारा लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग पाथ होगा, अब लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग पाथ हमारा डायमीटर ही है, सीधी सी बात है, और वही हमें करना होगा फ्लिप, क्योंकि वो एक ही साइड एक ही बार को फ्लिप हो रही है। तो फॉर्मली हमारे क्या हो जाता है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू द फ्लोर वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्री अपॉन 2। And why is that? Each operation can merge one level of color alteration. The worst case is when colors alternate along the longest path. सीधी सी बात है, हमें क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ के थ्रू ही हमें कलर ऑल्टरनेट अगर हमें मिल जाते हैं, इट टेक्स हाफ द डायमीटर राउंडेड अप टू मेक देम ऑल वन कलर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि हमें अगर, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग पाथ ही है हमारे पास, और वर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, जो भी ऑल्टरनेटिंग पाथ है वो लॉन्गेस्ट ट्री में आ जाए, और क्योंकि हम एक बारी में सिर्फ एक ही नोड का कलर चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने उस ऑल्टरनेटिंग पाथ में नोड्स हुए, डी हमें क्या बता रहा है डायमीटर, उसमें आधे तो हमारे ऑलरेडी ब्लैक या वाइट है, तो उसे बस d/2 कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग पाथ है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। बाकी आप कोड देखते हैं, कोड में हमारा सिंपल वही काम होगा। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, हम पहले कॉम्पोनेंट ट्री अपना बनाएंगे। कॉम्पोनेंट ट्री हमारा किस तरीके से होगा, वही मोनोक्रोमेटिक कलर के हिसाब से हम एक नया कॉम्पोनेंट ट्री बनाएंगे। और उसके बाद सिंपल, जैसे कि यार आपका क्या होता है, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे अपने ट्री का। डायमीटर कैसे, मैंने आपको यार आप इसी सीरीज़ में देखोगे तो मैंने डायमीटर कैलकुलेट करना सिखाया हुआ आपको। ट्री डायमीटर करके एक प्रॉब्लम है CHES में, वो मैंने सॉल्व करवाई हुई है आपको इसी प्लेलिस्ट में, सेकंड या थर्ड वीडियो होगी, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको डायमीटर नहीं आता है। उसमें मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। एक आपका
नॉर्मल क्या है, इंट्यूटिव डीएफएस से हम निकालते हैं और एक डीपी की मदद से हम यहाँ पे निकालते हैं। दोनों ही मेथड्स आपके बिल्कुल वायबल है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। हमने इस वाले में डीपी वाला अप्रोच लिया हुआ है। मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा दूंगा जब मैं आपको कोड दिखाऊंगा कि डायमीटर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा, हम कॉम्पोनेंट ट्री कैलकुलेट करेंगे, उसके डायमीटर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस कॉम्पोनेंट ट्री की, और उसके बाद डीपी से अपना चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। कॉम्पोनेंट ट्री आप किस तरीके से बनाओगे? हाँ, सीधी सी बात है, कंपोनेंट भी हम क्या है, कलर के हिसाब से कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसके बाद अपना काम कर लेंगे। नॉर्मल जिस तरीके से हम डीएफएस लगाते हैं, मैं आपको कोड के थ्रू वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सी प्लस प्लस में कोड होने वाला है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हुए। एंड ये सारी हमने क्या ग्लोबल वेरिएबल्स ही अपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया सारी चीज़ें। एन की वैल्यू, कलर की वैल्यू, एडजेसेंसी ग्राफ हमारा क्या होने वाला है, यूज्ड हमें बताएगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यूज़ कर लिया डीएफएस की फॉर्म में। जब हम डीएफएस करेंगे कंपोनेंट हमें बताएगा कि यार हमने कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अब अगर मेरे पास ये कंपोनेंट होता है 1 2 3 एंड ये 4, एंड इसमें एक ये कंपोनेंट आया मेरे पास, एक ये कंपोनेंट आया, तो आप क्या करते हो, इन्हें एक ही नोड से रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो एक तरह से आपके पास क्या हुआ, 2 और 5 ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। उसके हिसाब से हम क्या कंपोनेंट ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा कंपोनेंट ग्राफ हो गया। तो हम कंपोनेंट जो हमारे ट्री होंगे उनमें यूज्ड की वैल्यू जो है, यूज़ हमें क्या बताएगा, वो विजिटेड वाला कि ये वाला नोड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। एंड उसकी मदद से हम क्या है कंपोनेंट ग्राफ बनाएंगे, और कंपोनेंट ग्राफ की मदद से अपना क्या कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे और उनकी मदद से अपना कंपोनेंट ग्राफ बना लेंगे। एंड डीपी ट्री डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट काउंट एंड आंसर, ये जो भी चीज़ें हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। मेन फंक्शन देख लेते हैं, फास्ट इनपुट आउटपुट हम यूज़ करेंगे। एन की वैल्यू हमने रीड की, कलर को रिसाइज किया, एडजेसेंसी लिस्ट, यूज कंपोनेंट, वही बेसिक जैसे हम करते थे सारी चीज़ों को। उसके बाद हमने कलर की वैल्यूज़ को रीड किया और अपने ट्री की वैल्यूज़ को रीड किया। हमने यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की मदद ली है। अभी के लिए हमने सिर्फ इनपुट को रीड किया, जो भी हमारी इनपुट होने वाली है उस पूरी इनपुट को हमने यहाँ पे रीड किया। स्टेप 1 हमारा क्या होने वाला है, कलर नोड ऑफ द सेम कलर इनटू कंपोनेंट्स, ग्रुप नोड्स। हम ग्रुप करेंगे नोड्स को इनटू द कलर्स ऑफ द सेम कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारा आईज की वैल्यू 0 से एन जाएंगे, अगर वो यूज्ड नहीं है, सिंपल जैसे हम डीएफएस लगाते थे, डीएफएस आप ऐसे ही तो लगाते हो कि अभी तक जो भी मेरे यूज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले नोड पे मैं पहुंच रहा हूँ, ये यूज़ नहीं है, तो मैंने इसका पूरा कंपोनेंट कैलकुलेट किया, मैं आगे नहीं गया क्योंकि वो डिफरेंट कलर का है, तो मैं फिर यहाँ से यूज़ से स्टार्ट करूँगा। वही जैसे हम डीएफएस लगाते थे, डीएफएस कलर हमने दिया, आई की वैल्यू जो हमारी स्टार्टिंग में वी होने वाली है उसका कलर क्या होने वाला है, और कंपोनेंट का काउंट हम प्लस प्लस कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होने वाले हैं। एंड this is the DFS one. Find the connected components of the color. अगर ये मेरे पास वाइट एंड ब्लैक एंड ब्लैक, कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा यूज्ड है, तो यहाँ से हमारे पास वी की वैल्यू आई, कलर आया, कंपोनेंट का काउंट आया। उसके बाद हम देखेंगे यार यूज्ड ऑफ वी और यूज ऑफ कलर ऑफ वी इज नॉट इक्वल्स टू कलर, मतलब जो हमने कलर दिया है, पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो वी है वो ऑलरेडी यूज्ड है या फिर उसका कलर क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि वो डिफरेंट कलर है। फॉर एग्जांपल हमने वाइट दिया था और उसका कलर ब्लैक है, तो हम बस वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, अपने डीएफएस से हम रिटर्न कर जाएंगे। वरना हम यूज ऑफ वी को ट्रू करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वी में कंपोनेंट को डाल देंगे कि हमने एक कंपोनेंट अपना ले लिया है, उसे हम डाल देंगे। उसके बाद जो भी उसके चाइल्ड्स हैं, मतलब कि जो भी उसके नेबर्स हैं उसमें जाएंगे यू में, और फिर डीएफएस लगाएंगे यू के हिसाब से, और कलर जो है हमारा वो सेम ही रहने वाला है। हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम इधर गए तो ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक को ऑलरेडी कलर नहीं था, हम व्हाइट कलर से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, हम ऊपर जा सकते हैं, फिर हम इधर जा सकते हो। तो ये सारे हम एक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट हमारा इस तरीके से हो जाएगा, बेसिक जिस तरीके से हम डीएफएस करते हैं, और इन सबको हमने यूज मार्क किया और आगे बढ़ गए। एंड बस सिंपल वही होगा हमारे पास। उसके बाद स्टेप 2 हमारा क्या होगा, हम बिल्ड करेंगे कंपोनेंट ग्राफ को, एजेस बिटवीन डिफरेंट कलर्स, जो हमारे डिफरेंट कलर्स के बीच में ग्राफ होगा। कंपोनेंट ग्राफ का हमने इनिशियलाइज किया, वी की वैल्यू 0 से एन, जो भी सारी वी की वैल्यूज होंगी, उसके बाद यू की वैल्यूज देखेंगे कि वी से यू पे जो भी हमारी वैल्यूज हैं उन सबको देखेंगे, कंपोनेंट ग्राफ में उनका चेक करेंगे। इफ कंपोनेंट ऑफ वी इज नॉट इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ यू, मतलब कि वी और यू का कंपोनेंट डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 कंपोनेंट का, ये सेकंड कंपोनेंट का है, तो इनके बीच में एक एज डाल दो, component of graph component of v dot push back component of u। सीधी सी बात है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। हमने क्या करा, जो भी मेरे पास नोट्स थे, नोट्स हमारे नंबर्ड है 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरे नोट्स क्या है, नंबर्ड है, और उन सभी नोट्स में मैं जाके क्या कर रहा हूँ, उन सबके कंपोनेंट्स को लिख दे रहा हूँ। आई होप आपको यार ग्राफ का ये ट्रेवर्सल थोड़ा सा क्लियर होगा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हो, किस तरीके से कंपोनेंट्स को असाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट के मेरे, और ये सेकंड कंपोनेंट के,
मैंने सबको कंपोनेंट का नंबर दे दिया कि अच्छा ये वाले सारे नोड्स मेरे फर्स्ट कंपोनेंट के, ये सारे दूसरे कंपोनेंट्स के। अब यहाँ से अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, अब इसका एक नोड 1 हो सकता है, एक नोड 4 हो सकता है। अब मैं 1 पे देखता हूँ तो यार वो सेम कंपोनेंट है, दोनों 1 1 गए हैं, तो मैं एज नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। और अगर मैं 2 से 4 पे देखता हूँ, ये दो आपका क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है, 1 और 2 डिफरेंट कंपोनेंट हो गया, तो मैं 2 और 4 के बीच में एक एज अपनी बना दूंगा। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि हम किस तरीके से कंपोनेंट ग्राफ अपना बनाएंगे। और स्टेप 3 हमारा यही होगा, हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे डीपी ऑफ डॉट असाइन से, और जो भी आपका डीएफएस ऑफ डायमीटर होगा 0 हमारा क्या रूट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 हमारा रूट होने वाला है। और बस आंसर +1/2 हम कर देंगे, क्योंकि हमें फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स वो सील वैल्यू हमें, सीलिंग वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो इसलिए हम क्या है, आंसर +1/2 करके अपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। आपको एक बार मैं ये वाला भी रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे हम डायमीटर कैलकुलेट करते थे कंपोनेंट ग्राफ में। डायमीटर का मतलब होता है यार हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम डीपी का यूज़ करेंगे, हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो सकती है यार, मैं लीफ नोड से स्टार्ट करके मैं बॉटम अप क्या अपने बिल्डअप करता हुआ हूँ कि किस तरीके से मेरी चीज़ें बिल्डअप होती हुई आ रही है, आंसर मेरा आ रहा है। अब वही चीज़ होती थी कि यार अगर मैं वी के लिए आंसर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं पहले क्या है, मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा हर एक नोड से, जो भी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और उसमें क्या है मैं मैक्स 1 और मैक्स 2 दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों मैं मैक्स 1 और मैक्स 2 कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में। अब दो नोड्स के बीच में हो सकता है वो सेम ही तरफ हो, तो हमारे मैक्स 1 से वो ऑलरेडी काउंटेड है। हो सकता है एक इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, वी पे रूटेड जो मेरा सब ट्री है, तो मैं उन दोनों की मैक्स वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा अपनी वी की वैल्यू को, और वी की वैल्यू में मैं स्टोर करता हुआ चलूंगा जो भी मेरे अभी तक के आंसर होंगे। अगर आपको बहुत इन डेप्थ देखना है डायमीटर ऑफ और ट्री कैलकुलेट करना, तो मैंने बहुत इन डेप्थ आपको समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। आप क्या सीरीज़ में देख सकते हो, ट्री डायमीटर करके हमारी प्रॉब्लम है, उसमें आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यही यार हमारा पर्पस होता है कि हम छोड़े जो हमने स्मॉलर इजी प्रॉब्लम्स की होती थी, उनसे कैसे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है 2100 रिलेटेड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व की, काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है। हमने अपने ट्री को रिकास्ट किया, कंपोनेंट्स में किस तरीके से तोड़ा, और उसके बाद अपना डायमीटर से कैसे अपना कैलकुलेट किया, तो ये सारी चीज़ें समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है। सो आप DFS ऑफ डायमीटर कैलकुलेट करोगे, वी की वैल्यू पेरेंट तो आपका स्टार्टिंग में -1 हम कर लेते हैं, जैसे हमारा DFS ऑलरेडी होता है, सेम ही हमारा कोड है। हाँ, बेस्ट 1 बेस्ट 2 हमने कैलकुलेट किया, यू की वैल्यू, उसके बाद लाइक कोड आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं, सिमिलर हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको चैनल कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।